तो दोस्त बात करने वाले हम विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। ठीक है भाई, विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। जन्म की बात करते हैं दोस्त, 7 फरवरी 1904 को इनका जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है 11 नवंबर 1980 कोलकाता में। ठीक है भाई, तो चीज़ें याद रहे। विनोद बिहारी मुखर्जी, जन्म होता है 7 फरवरी 1904 को और मृत्यु हो जाती है 11 नवंबर 1980 कोलकाता में। ठीक, ये क्या थे दोस्त, ये मतलब आँखों से अंधे टाइप के थे ना, मतलब धीरे धीरे इनकी दृष्टि बाधित होने लगी और ये इनको कुछ दिखना, मतलब कुछ भी दिखना बंद हो चुका था। फिर भी इन्होंने क्या किया कि अपनी जो ये इनका जो काम था चित्रों को बनाना, ये इन्होंने जारी रखा। और ये बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि एक अंधा युवक चित्रों को कैसे बना ले रहा है ना, मतलब दृष्टि इनकी बाधित हो चुकी थी। ठीक है भाई, इनकी बेटी एक है ना, इनकी एक बेटी है जिनका नाम है मृणालिनी मुखर्जी। ठीक, यह भी क्या है, एक चित्रकार हैं, महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ठीक है, कलाकार कहिए, चित्रकार कहिए। ठीक, इनकी बेटी हो जाती है। अच्छा, इन पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री मूवी। इसको किसने बनाया हुआ है दोस्त? सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे, अब एक्चुअल क्या है मीनिंग, कब बना हुआ है? 1972 में। कौन सी? द इनर आई। ठीक, ये याद रहे, ये बहुत बारी पूछने को मिलता है कि जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी हुई है किसने बनाया हुआ है? सत्यजीत रे ने 1972 में। कौन सी? द इनर आई। ठीक, ये याद रहे आपको, द इनर आई। इनकी बेटी है मृणालिनी मुखर्जी, जो एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। एक चीज़ और मैं बता देना हूँ, यहाँ पर इनको पुरस्कार मिला हुआ है। पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण, ठीक है। कब मिला इनको दोस्त? इनको मिला है आई थिंक 1974 में। ठीक, एक रविंद्र पुरस्कार भी मिला हुआ है, रविंद्र पुरस्कार। ठीक, ये कब मिला हुआ है? 1980 में। देखो, मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार मिल जाता है। ठीक, 1980 में। और ये पद्म विभूषण मिला है 1974 में। मूवी इनकी बनती है 1972 में, पुरस्कार मिलता है 1974 में। याद रहे दोस्त, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो हो जाते हैं मध्यकालीन हिंदू संत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीर भूमि ना, बहुत नाम है इसका, वीर भूमि। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने ये बताया कि इनकी आंखें धीरे धीरे क्या होने लगी थी, गायब होने लगे थे ना। जैसे होता ये है कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म आँखों की ही गंभीर समस्या के साथ शुरू हो गया था। मतलब जैसे इनका जन्म हुआ तो इनकी आँखों में कुछ समस्याएं होने लगी थी। फिर 1956 में दोस्त ना, 1956 में क्या होता है, एक आँख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद उनको पूरी तरह से दिखना बंद हो गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पेंटिंग और भित्ति चित्र को बनाना जारी रखा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जैसे जन्म हुआ था तो इनकी आंखों से दिखना बंद हो चुका था, मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसा था। फिर 1956 में आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है, फिर भी दिखना बंद हो जाता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी। इनकी पत्नी लीला मुखर्जी थी और पुत्री मृणालिनी मुखर्जी, वो भी क्या थी, एक कलाकार थी। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इनके चित्रों की, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ना। आप ये याद रखिएगा कि जो दृष्टिबाधित कलाकार, तो आप इनको समझ लेना ना, विनोद बिहारी मुखर्जी। और फिर इन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, द इनर आई। पुरस्कार मिला हुआ है इनको पद्म विभूषण 1974 में, और एक रविंद्र पुरस्कार मिला हुआ 1980 में। ठीक है भाई, अब हम इनको देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। चलो तो समझो बातों को। जैसे सामान्य सी एक गली होती है
और गली में चलते फिरते लोग अक्सर आपको मिल जाते हैं। कोई सा भी मान लो, आपके घर के बाहर ही एक सामान्य सी गली होगी और उसमें लोग क्या करेंगे, चलते फिरते। तो सामान्य सी गली का मतलब आप समझिए सामान्य हो गया, ये चित्र है इनका। फिर गली में चलते फिरते लोग हो गए। तो गली में कौन कौन चलेंगे दोस्त ना, व्यक्ति चलेंगे, औरत मतलब मेल फीमेल ना, व्यक्ति चलेंगे, औरत चलेंगे, बालक चलेगा या वृद्ध चलेंगे, ठीक, मदर, और केश विन्यास। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई। आपके घर के सामने एक सामान्य सी गली है, उसमें चलते फिरते लोग मिल जाते हैं। अब कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, व्यक्ति मिल जाते हैं, औरतें मिल जाती हैं, बालक मिल जाते हैं, वृद्ध मिल जाते हैं, मदर माँ मिल जाती है, केश विन्यास ना अपने बालों को संवारते हुए लोग मिल जाते हैं अक्सर गली में ऐसा करते करते। तो इतनी बातें आई थिंक आपको याद हो गई होंगी कि सामान्य सी गली में चलते फिरते लोग कौन कौन, व्यक्ति, औरतें, बालक। अब देखो इधर व्यक्ति है, इधर औरतें हैं, बालक है और वृद्ध है, ये चार चीज़ें कनेक्ट करना। अब फिर मदर हो गया, केश विन्यास हो गया, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, अभी तो हम गली की बात कर रहे थे, अब नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाली दृश्यांकन देखने को मिलेगा। नेपाली दृश्यांकन में आप ये समझिएगा, कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई ब्रिज है, उस पर कोई डोली लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो नेपाली दृश्यांकन ऐसा बनूंगा, देखो आप विजुअलाइज करो ना, नेपाली दृश्यांकन ऐसा है कि एक ब्रिज है और वहाँ पर डोली है, ठीक है, डोली में कोई जा रहा है। अब बाग में चहल कदमी, मतलब बाग है, बाग में बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं द ट्री लवर, वृक्ष प्रेमी। अब बाग में जो चहल कदमी कर रहा है वो भाई ट्री लवर ही होगा, ऐसा समझिए, उसको बाग में रहना अच्छा लगता है। तो ट्री लवर जो होते हैं वो बाग में क्या करते हैं, चहल कदमी करते हैं, ठीक। दीपावली आ गया, टेम्पल वेल आ गया, ठीक, दीपावली और टेम्पल वेल आ गया। ये भाई आँखों से थोड़ा सा इनको, मतलब आँखों से कम दिखता था, तो दीपावली इनको दिए की ज़रूरत पड़ती थी, ऐसा समझिएगा, ठीक है। टेम्पल वेल, ठीक, और पूजा वगैरह करते थे। आगे बात करते हैं, ये मध्ययुगीन संत जो है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी को दिखना बंद हो जाता है तो वो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा है, ऐसा समझिए। इनकी आंखों से दिखना बंद हो गया, फिर भी ये क्या करने लगे, चित्रों को बना रहे थे। तो भाई इनके पास दिव्य दृष्टि थी, ऐसा समझिए ना। देखो यार, रिलेट करना एक, मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे याद होगा। तो मध्ययुगीन संत, ये संत की कैटेगरी में आ जाते थे भाई। इनको कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी ये बना रहे हैं चित्रों को, अपनी मस्त एकदम खोए हुए हैं अपने कृतियों में, ठीक। तो ये मध्ययुगीन संत हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वीर भूमि, शरद ऋतु का परिदृश्य, ये इंपॉर्टेंट चित्र हो जाता है। रेस्टोरेंट हो गया और प्रोसेशंस हो गया, ठीक है भाई। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, ठीक है यार, ऐसे ही समझना, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।